वेलकम गाइस। स्वागत है आपका अपने मैथ्स विद दीपक पांचाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम जो इसमें टाइप करने जा रहे हैं, आज हमारा टाइप जो होगा वो ध्यान से समझिएगा क्या हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। आज हमें जो डिस्कस करना है वो करना है कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम समझेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहली बात यही आती है कि जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमें कैसे मिलते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको यहाँ एक चीज समझाता हूँ। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज देखने को जरूर मिलेगी कि एक बैग है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बैग है। इस बैग के अंदर हमें ये दिख रहा है कि 1 रुपये। ठीक है, इस बैग के अंदर 2 रुपये और फॉर एग्जाम्पल इस बैग के अंदर जो है 5 रुपए के कॉइन्स हैं। और इन कॉइन्स की जो संख्या है वो मान लो 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन में मान लो हमें दिया, तो हमने ये कहा कि 1 रुपए के जो कॉइन्स है वो 50 है। जो 2 रुपए के हमारे पास कॉइन्स है वो 25 है। और जो 5 रुपए के कॉइन्स है वो हमारे पास 20 है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि मैं आपसे अगर ये पूछूं भाई कितने कितने पैसे आपके पास है या कितने पैसे टोटल इस बैग में हो गए, तो आप सीधी सी बात है ये बताएंगे कि सर अगर 1 रुपए के कॉइन्स मेरे पास 50 है तो जी 50 रुपए तो यहाँ से मेरे बन गए, सीधे सीधे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 रुपए के कॉइन्स मेरे पास ये है 25, तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि 50 रुपये ये बन गए। और अगर मेरे पास 5 रुपए के कॉइन्स है कितने 20, तो सीधी सीधी सी बात मुझे समझ में आ गई 100 रुपये मेरे यहाँ से बन गए। ये हो गई। अब इतनी बात समझने के बाद आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो ये हमें मिले हैं, ये जो हमें मिले हैं अभी यहाँ से, ये जो यहाँ से मुझे मिले हैं ये क्या है। तो आप यहाँ से कहोगे कि जो ये यहाँ से मुझे मिले हैं ना, जो ये यहाँ से मिले हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कि एग्जैक्टली मेरे पास कुल कितने पैसे हैं। वैल्यूज कुल पैसे, कुल पैसे कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं या कुल कितनी मनी है। टोटल मनी मेरे पास ही आ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और इसी बात को समझते हुए मुझे समझ में आया हम एक फॉर्मूला इजाद कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला हमें ये बात समझाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस काम कर रहे हैं और कैसे कैसे हम चीजों को लिख रहे हैं और कौन कौन सी चीज कहाँ है। देखो, अगर मैं कहता हूं कि फेस वैल्यू, हमने लिखा है यहाँ पर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि 1 रुपये, हमने कहा 2 रुपये, हमने कहा 5 रुपये, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी फेस वैल्यू है। फिर आती है टोटल कॉइन्स या नंबर ऑफ कॉइन्स, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स की, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आप यहाँ से पाएंगे कि हमें जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल वैल्यू। क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगी कि एग्जैक्टली वैल्यू या टोटल मनी मिलेगी कि हमें उस बैग में पता चल जाएगा कुल कितने पैसे हैं, कुल कितने रुपए। इसी चीज को यूज करते हुए अभी हम समझने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम यहीं पर यही समझने जाएंगे अब, और यही समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो फिर एक बार हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, तो देखो जरा, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बैग के अंदर 120 रुपए है। एक बैग के अंदर कितने रुपए हैं, 120 रुपए एक बैग के अंदर। कुल मिलाकर है एक बैग के अंदर 120 रुपए। अच्छा भाई, 120 रुपए में 1 रुपए के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात है 2:3:5 में। तो पहले मेरी बात समझो। अगर मैं कहता हूं कि एक बैग के अंदर 1 रुपए के, ठीक है, एक बैग के अंदर 50 पैसे के, ठीक है, और एक बैग के अंदर 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात है 2:3:5। इसका अनुपात हो जाएगा 2,
रेशियो 3 रेशियो 5। अब मैं अगर देखूंगी कुल कितनी मनी बनती है या कुल कितने पैसे बनते हैं, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, अब देखना जरा मेरी बात को समझना। कुल कितने पैसे बनते हैं, तो कुल कुल पैसे बनने के लिए आप यहाँ से इस बात को किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये सारी बात एक जैसी होनी चाहिए, ध्यान से समझना, ये सारी बात एक जैसी होनी चाहिए। अगर सारी बात एक जैसी होगी तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रुपये। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रुपये हो जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ से कहेंगे 150 पैसे, लेकिन अगर रुपीज़ में बदलेंगे तो 1.5 रुपीज़, प्लस ये हो जाएगा 50, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 पैसे, 0.5। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, इन सबको ऐड करता हूँ, दो यहाँ तो 4 रुपए, तो बैग के अंदर कुल मिलाकर 4 रुपए बनते हैं। बट बैग के अंदर वो कुल मिलाकर कितने पैसे कह रहा है, वो तो बैग के अंदर कुछ और पैसे कह रहा है। उसका तो कहना क्या है, उसका तो कहना ये है कि भाई बैग के अंदर इतने नहीं है, बैग के अंदर तो 120 रुपए हैं। क्वेश्चन में यही कहा, देखो ध्यान से, बैग के अंदर तो 120 रुपए है। अगर बैग के अंदर 120 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें समझ में आ गई, 30 हो गई। अब क्या कहता है, वो कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के कहाँ पर है, ये रहे भाई 50 पैसे के सिक्के। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 3 × 30, तो आपने कहा सर ये हो जाएगी 90। तो बैग के अंदर जो सिक्के हैं, किसके, बैग के अंदर जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, 90। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप करते तो बहुत आसान तरीके से लगता। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। भाई एक बैग के अंदर 50 पैसे, और जी साहब 25 पैसे, और जी 10 पैसे के सिक्के। फिर उसने क्या कहा कि 90 रुपए है टोटल मिलाकर, बैग के अंदर कुल कितने रुपए हैं, बैग के अंदर कुल 90 रुपए हैं। लेकिन इनका अनुपात जो दिया है उसने ये कहा है रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ये क्वेश्चन में कहा। अगर मैं यहाँ से इसे ये कहूँ, तो आप यहाँ से कहेंगे कि ये वाली वैल्यू अब कितनी बन गई, तो आपने यहाँ से कहा कि ये वाली वैल्यू जो बन गई ना, अब जरा एक बार देख लो कितनी बन जाएगी। तो आप यहाँ से कहेंगे ये वाली वैल्यू बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 1 रुपये। कितने रुपए बनेगा, 1 रुपये, प्लस, ठीक। अगर देखो 25 थी 75, ये कितना बन जाएगा, तो रुपीज के आधार पर ये बन जाएगा 0.75 रुपीज, ठीक है। रुपीज के आधार पर ये कितना बन जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप यहाँ से कहेंगे रुपीज के आधार पर 0 पॉइंट ये बन जाएगा 5। अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो 25 यहाँ चले गए, 2 रुपये, तो 2 रुपये 50 पैसे हो जाएगा हमारा 2 रुपये 25 पैसे। तो अभी हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनी है वो बनी है 2 रुपये 25 पैसे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है वो कितनी दी गई है, एक बार खुद ही देख लो। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई 90 रुपये। कितने रुपए दी गई है, 90 रुपये दी गई है। अब अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2.25, ये हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट से हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखना जरा, 25 9 225, और 25 चौके 100। अब 9 से अगर मैं इसको काटता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इसका मतलब यहाँ आ गया 40, ठीक। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 आ गई तो क्या कहा है उसने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। कहा है भाई 25 पैसे के सिक्के, ये रही। तो जब आप 40 की मल्टीप्लाई जब आप 40 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये, कितने, 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कीमत, अच्छा अब की बार कीमत का रेशो दिया है, ये रेशो हमें नहीं पता। तो वैल्यू का जो रेशो दिया गया है टोटल, वो दिया गया है 13/11/7। और अब हमें निकालना होगा,
हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कॉइन्स का रेशियो। तो जो कॉइन्स का रेशियो है, पहले तो ये देखते हैं कि कॉइन्स का रेशियो कैसे बनेगा। कॉइन्स का रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कॉइन्स का रेशियो हम बनाते कैसे हैं। इससे उसको डिवाइड करेंगे। अगर 13 को डिवाइड करते हैं 1 से, इसके लिए मैं बेटर एक तरीका बताता हूँ आपको। क्या करो कि आप इस वाली वैल्यू को, जो ये था, इसे आप बदल लो पैसे में। कित 50 पैसे था। अगर मैं रुपीज के हिसाब से देखूं तो आप कहेंगे 1/2, और इस हिस्से को रुपीज के हिसाब से देखो तो आप कहोगे 1/4। डिवाइड करना है, 13 को इससे डिवाइड करना है। पहला देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ एक एक बात। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे रेशियो, और 11 को डिवाइड करोगे आप 1/2 से रेशियो। ऐसे ही आप 7 को डिवाइड करोगे 1/4 से। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से बन जाएगा 13 रेशियो, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 22, ठीक है। रेशियो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 28, ठीक है। ये सब कॉइन्स में आ गए। टोटल कॉइन्स कितने बनते हैं, 28 और 22 50, 50 और 13 53। तो टोटल कॉइन्स बन गए 53, ठीक है। इस 53 कॉइन्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 378 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू बता दो हमारे पास कितनी आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है 6 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, बस एक बार वो देख लो और आपका काम हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। कहाँ है भाई 50 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के थे, 22 थे। अगर हमसे 22 की वैल्यू पूछी गई है तो आप यहाँ से कहोगे कि 22 इंटू 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 का ऐसे लगे, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 आ जाना चाहिए। कहीं है 132, ये रहा 132। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के कुल 550 सिक्के हैं, उनका अनुपात दिया है। तो सबको मैंने पहले जैसे बताया कि रुपीज में रखो। तो पहले तो कहा उसने 2 रुपए, ठीक है। फिर उसने कहा कि 1 रुपए, फिर क्या है 50 पैसे। 50 पैसे को मैं रुपीज में रखूँ तो इतना होगा। क्या अनुपात दिया गया है, 3:2:1। अब मुझे निकालना है कॉइन्स का रेशियो। क्या निकालना है, कॉइन्स का रेशियो निकालना है। तो कॉइन्स का रेशियो निकालने के लिए आप ये करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे। तो 3 को आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। 2 को डिवाइड करोगे आप 1 से, ये भी बात ठीक है। और 1 को डिवाइड करोगे आप 1/2 से। 1 को डिवाइड करोगे आप 1/2 से। यहाँ तक तो बात बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, यहाँ अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक मिनट रुको जरा, मैं इसको चेंज करके देख लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बात के लिए आपने यहाँ से कहा कि ये बन गए 3/2, ठीक है। ये तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 2, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा यहाँ। तो अब रेशियो जो बन जाएगा, बैलेंस करने के लिए आप कहोगे 3:4 ये रेशियो बनेगा। टोटल कितना बन रहा है, 4 दूनी 8 और 3 11। इस 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है ये देखना होगा बस मुझे। इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मुझे दी है, कहाँ गया, इस 11 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वो कितनी दी है। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 555। 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है 550, सॉरी। तो ये कितना गुना लग रहा है इसका, मुझे 50 गुना लग रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अगर ये इसका 50 गुना लग रहा है तो आप एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्के कौन से हैं, ये रहे 2 रुपए के सिक्के। तो इसमें आपने 50 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आप कितना कहोगे, आपने कहा सर 150 हमारा आंसर आ जाएगा। और 150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, इस सॉरी सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भाई एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन हमें जो दिया गया है कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 रुपए, एक बैग के अंदर 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का सिक्के। तो पहले मैं कह रहा हूँ कि बैग में 1 रुपए हैं, 1 रुपए। फिर बैग के अंदर 2 रुपए की बात कर रहे हैं, और फिर बैग में बात कर रहे हैं 5 रुपए की बात। इनके सिक्के कितने हैं, 4:5:8 इस अनुपात में है। और इस अनुपात में होने के बाद अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि कुल
कितने रुपए बन रहे हैं, कुल कितने रुपए बन रहे हैं। तो इस आधार पर कुल रुपीज की अगर हम बात करें कि बैग के अंदर कुल कितने रुपए बन रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो ये बना 4 रुपए, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो ये कुल कितने बनेंगे 10 रुपए, ठीक है, प्लस आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये कितने बनेंगे 8 पंजे 40। तो कुल मिलाकर ये कितने बन जाएंगे 40 10 50 और 4 54। तो बैग के अंदर कुल 54 रुपए की वैल्यू बन रही है। बट क्वेश्चन में कितनी कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है वो 432 रुपए। क्वेश्चन में कितने कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है 400, क्वेश्चन में बोला उसने 432 रुपए। एक बात देख लो जरा, क्या इसका ये 3 गुना लग रहा है आप लोगों को भाई? 3 5 15 नहीं, 13 10 नहीं, ज्यादा लग रहा है। 8 चौक 32, 8 भी लग सकता है भाई, 8 चौक 32 ही है ये इसका 8 गुना ही लग रहा है मुझे। 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40 और 3, हाँ 8 गुना ही है इसका ये। अगर ये इसका 8 गुना है तो बस ये देख लो, अब क्या पूछा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। कहाँ है भाई 2 रुपए के सिक्के, ये रहे 2 रुपए के सिक्के। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी आप लोगों के हिसाब से, बताओ जरा सोचकर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो हो जाएगी, आपने यहाँ से बताया कि ये हो जाएगी 5 × 8, और 8 पंजे कितने होते हैं 40। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट और करो प्रैक्टिस को। चलो, क्या कहा क्वेश्चन में, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक बैग के अंदर क्या क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन में कहता है कि एक बैग के अंदर कुल जो सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 600 रुपये हैं। एक बैग के अंदर 1 रुपये पहले बनाओ उसी तरीके से 1 रुपये, और फिर 50 पैसे को भी, अच्छा कुल रुपए दिए गए ना, 50 पैसे को भी रुपीज में बदल लो। अगर रुपीज में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको भी रुपीज में बदल लो, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर इनकी वैल्यू हमें किस तरीके से दी गई है, अगर हम देखें वैल्यू का हमें अनुपात कैसे दिया गया है, ये है सिक्कों का अनुपात, तो ये है 3:4:12। अगर यहाँ से हम लाइन खींचकर ये देखें कि ये कितना बनता है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि, यहाँ से आप कह सकते हैं ये बन जाएगा 3 रुपये। ये कितना बन जाएगा, तो ये बन गया 3 रुपये, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रुपये, देखते रहना, प्लस, और ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 रुपये। 3 2 5 और 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल रुपीज बनी है वो 8 रुपये बनी है। लेकिन बैग के अंदर कुल कितने रुपए हैं, अगर बैग के अंदर देखें हम, तो कुल बैग के अंदर है 600 रुपये भाई। तो बैग में है कुल मिलाकर 600 रुपये, तो बैग में है कुल मिलाकर 600 रुपये, तो 8 यूनिट की वैल्यू 600 है। तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/8। किसकी पूछी है उसने हमसे, उसने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्के कहाँ है भाई, ये रहे 25 पैसे के सिक्के 12। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आपके पास अब बचा ही क्या है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अब तो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 2 से करोगे तो आ जाएगा 300। 300 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 900 इसका आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चन का, कि 900 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा सही है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चल भाई। एक थैले के अंदर उसने क्या कहा है कि एक बैग है, एक बैग में समान संख्या में किस किस के क्रम से 1 50 और इतने पैसे हैं, यानी कि 1 रुपए के सिक्के, और भाई 50 पैसे के सिक्कों को आप कह सकते हैं 1/2, और 25 पैसे के सिक्कों को कह सकते हैं 1/4। समान मात्रा में है, समान मात्रा में कहने का मतलब ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है। तो टोटल वैल्यू देखो कितनी बनी, इससे जो टोटल वैल्यू बनी है वो बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये 1 रुपये बनेंगे, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 50 पैसे बनेंगे, 50 पैसे बनेंगे, अगर रुपीज में हम देखें तो इतना होगा। और इसकी मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ से कहेंगे ये 0.4 है ना, तो 25 बन जाएगा। कुल कितना बन गया, ये बन जाएगा 1 रुपये, यानी कि 1.75 ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू बैग के अंदर कुल कितनी दी है, इसकी वैल्यू बैग के अंदर दी गई है हमें
₹35। कितने दी गई है? ₹35। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 35 बटे 1.75 इंटू किसका पूछा है? किसका पूछा है? सभी के प्रकार बताइए कितने कितने सिक्के हो जाएंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो बस ये पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा लो। सोल्व करिए जरा भाई, कराइए जरा सोल्व। अगर सोल्व मैं आपसे कराने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे सर इसे आप कितने से काट लो? 15 से काट सकते हैं क्या? नहीं, आप इसको 5 से काट दो। 5 तिये 15, बचे 2, 5 पंजे 25। 5 से इसको जरा काट लो, और 5 से काटने के बाद 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35। तो ये सीधी सीधी सी बात यहाँ पर समझ में आ गई। 5 सते 35, 0, और ये कितने हो जाएगा? 2। और क्या पूछा है? तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? 1 0 हमारी कम, अच्छा 2 0 आनी थी भाई यहाँ, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए, तो 700 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 सिक्के हैं प्रत्येक प्रकार के हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भाई, आज के इस पे लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक बैग के अंदर 1800 रुपये हैं। तो 1800 रुपये जो हमें दिए गए हैं बैग में, वो किस किस वैल्यू पर है? मतलब वैल्यू कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कैसे कैसे फेस वैल्यू पर है। 1 रुपये के हैं सिक्के पहले, फिर हमारे पास वो 50 पैसे के यानी कि 1/2, फिर हमारे पास जो है वो 25 पैसे के यानी कि 1/4, और उनका अनुपात कितना दिया गया है? 1:2:4 में दिए गए हैं। ठीक, फिर से एक काम करना है हमको। काम क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा जरा बताओ? यहाँ पर आएगा 1 रुपये, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी 1 रुपये आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये भी 1 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 रुपये बैग में है, लेकिन बैग में वो कितने कह रहा है? वो कह रहा है 1800 रुपये। बैग में उसने कहा 1800 रुपये। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू सीधी सीधी करेंगे सर 600 है, लेकिन वो कहता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितनी है? 25 पैसे के सिक्के कहाँ भाई? ये रहे 25 पैसे के सिक्के। अब इसमें अगर मैं आपसे 600 की मल्टीप्लाई करने के लिए कहूंगा तो आप तो ये कहेंगे सर 600 ही आंसर आ जाएगा। तो भाई 25, अच्छा सिक्कों की संख्या कही है, सिक्कों की संख्या भाई, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये रही 4 है। अगर इसमें आप 600 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, 2400 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 2400। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो भाई आज का कंटेंट आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगा है, और कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो एक ही बात मैं आपसे हर बार अंतिम में कहता हूँ कि थैंक्स वॉच करने के लिए। लाइक, शेयर, शेयर एंड एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी भाई, क्योंकि आपका ये जो प्यार है ना, ये प्यार ही है जो मोटिवेट करता है और चीज़ों को बनाए रखने के लिए साथ देता है। तो अगर ऐसा है तो आप भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।